अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एस&पी ब्लॉक्स के थर्ड लेक्चर्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चूँकि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बुक में। लास्ट 2 लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, इसी के अबाउट हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ट्रेंड होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? ये वो फोर्स है जिसमें एक एटम जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है वाटर। ठीक है, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ H एंड O। H इज हाइड्रोजन एंड O इज हाइड्रोजन। ठीक है, वाटर का अगर आप फार्मूला लिखते हो ना, तो वाटर का जो फार्मूला है दैट इज H2O। ओपन स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, इसकी जो पावर है, इसकी जो फोर्स है वो ज़्यादा होती है। जब वो पावर ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो क्या करता है कि ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो पावर है, जो फोर्स है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो ज़्यादा होती है। जब वो ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन से उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। सो ये जो फोर्स है जिसमें एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है, उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। फ्लोरीन जो है, दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 4। ठीक है, हमारे पास एक स्केल है जिसको हम पॉलिंग स्केल कहते हैं, जिसके थ्रू क्या हुआ था कि जो हमारी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं एलिमेंट्स की, उनको मेजर किया गया था। ये हमारे पास एक स्केल बनी हुई है। ठीक है, और स्केल को हम पॉलिंग स्केल कहते हैं। और इस स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लोरीन एटम है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 7th A, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 4 और ये सबसे ज्यादा है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम जो है वो सीजियम की है। ठीक है, जो आपके पास ग्रुप 1A का मेंबर है। ठीक है, सीजियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम है और वो आपके पास कितनी है? 0.7। सो ये हमारे पास है टेबल जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बता रहा है। देखिए, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 2.1। फ्लोरीन की उसने बात की ना कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा होती है। देखें, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4। और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट इज फॉर सीजियम। ठीक है, सीजियम जो आपके पास है दैट इज 0.7। अब यहाँ पे जो फ्रांसियम वगैरह है, ये जो हमारे पास है, दीज आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। सो हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जहाँ तक हम लोग डील करते हैं, जो स्टडी करते हैं, दैट इज अप टू सीजियम। कि सीजियम की जो है ना सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है और फ्लोरीन की जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। अगर हम ट्रेंड को देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें फ्लोरीन की, इसका मतलब है कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, L फॉर लेफ्ट एंड R फॉर राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 2 है, इसी तरह लिथियम के लिए 1 है, 1.5 है। जब आप फ्लोरीन तक पहुंचते हो तो यहाँ से वैल्यूज जो हैं वो क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीजेस। एंड व्हाट हैपन वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम? देखें, जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो ना, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं T रिप्रेजेंट टॉप एंड B रिप्रेजेंट बॉटम। सो अगर टॉप टू बॉटम हम वैल्यूज देखें तो फ्लोरीन की वैल्यू है 4,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर फ्लोरीन इज 4। लेकिन अगर हम यहाँ पे आयोडीन की देखते हैं तो आयोडीन की वैल्यू जो है दैट इज 2.5। इसका मतलब है वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं, सो द ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड 3 लुक्स लाइक दिस। In going from left to right in a period of S and P block elements, the electronegativity values increases। जैसे मैंने आपको टेबल में बता दिया कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, अभी स्पेसिफिक हम पीरियड 3 की ही बात कर रहे हैं, तो पीरियड 3 में क्या होता है कि वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज क्या होती हैं, वो इंक्रीज होती हैं। दिस इंक्रीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी रीजन बताई गई है कि ऐसा होता है क्यों है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में तो वैल्यूज क्यों इंक्रीज होती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। ठीक है, इससे पहले वाली जो लेक्चर है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से एटम जो है वो उसका एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। So smaller atom have greater tendency to attract the electron toward themselves। तो एटम का साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि यहाँ पे एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब हम ऐसे मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, छोटा से छोटा होता जाता है। जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा उतना ही हमारे पास उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। It means smaller atom have higher electronegativity values। जितना एटम स्मॉल होगा उतना हमारे पास उसकी वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा होगी। On moving from left to right, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना पीरियड देयर इज इंक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इसके लिए आप सेपरेट मेरा लेक्चर देख सकते हैं डिटेल में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी एटम से, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी देते हो दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो होती है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वो भी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है कि आपके पास कोई एटम है, ठीक है, आप उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। The atom of the element which have higher value of ionization energy and electron affinity have higher electronegativities। ठीक है, जिन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है या जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी ज्यादा होती है। So the variation of electronegativity in period and group of representative elements are shown in 13.2। So ये आपके पास है जी टेबल। ठीक है, इस टेबल में आपको फिगर में गिवन हुआ है कि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कम होती हैं, और सबसे लीस्ट सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये आपको मैं बता चुका हूँ, अभी बुक में लिखा हुआ है कि दैट इज फॉर सीजियम, और वो कितनी होती है 0.7। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, दैट इज फ्लोरीन, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 4 होती है। आगे लिखता है कि नोटिस दैट आर्गोन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जब हम ग्रुप 8A की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन के बाद हमारे पास एक और ग्रुप भी है ना, उसको हम ग्रुप 8A कहते हैं, जो कि नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस में आपके पास फ्लोरीन के बिल्कुल सामने एक और एलिमेंट होता है दैट इज नोन एज आर्गोन। अब आर्गोन जो है उसको कहता है कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंस आर्गोन डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑब्वियसली कांट असाइन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम आर्गोन की बात करते हैं तो आर्गोन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। मैं इसको सिर्फ जस्ट वैलेंस शेल ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब क्या है कि ये ऑलरेडी ही स्टेबल है। ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर ये पहले से ही स्टेबल है तो ये किसी भी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन्स क्यों खींचेगा, तो अगर नहीं खींच सकता ना तो इसलिए हम इसकी वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उसको भी हम यहाँ पे ऐड नहीं करते। अब ये जी एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड इज एक्सप्लेन इन एग्जैक्टली द सेम वे एज ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस।
ठीक है, अब ये जो ट्रेंड है, जिस तरह एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड होता है ना, यहाँ पे भी सेम ही है। एज यू गो अक्रॉस द पीरियड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर अवे इन द सेम लेवल। ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी इसी तरह हमारे पास हमेशा सेम रहता है। द थ्री लेवल दे आर आल्सो बीइंग स्क्रीन्ड बाय द सेम इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये शेल है और दूसरा ये भी आपके पास सेकंड शेल और थर्ड शेल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको इंटरवेविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि इनर शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर यहाँ पे सबसे एंड पे हम एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचना होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना होता है। अब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको शील्ड कर देते हैं। शील्ड का मतलब छुपा देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। All that differ is the number of proton in the nucleus। अब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, हमने पहले भी पढ़ा कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता जाता है, और अल्टीमेटली सबसे हमारे पास जो छोटा साइज है वो हमारे पास आ जाते हैं नोबल एलिमेंट्स, या हम बात करते हैं ग्रुप 7A तक की। तो ग्रुप 7A का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। अब यहाँ पे क्या इंक्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हमारे पास हो रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स 11 है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, 11 है। सो अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, सोडियम का मैंने आपको बता दिया है। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17, और 17 का मतलब क्या है कि इट हैव 17 प्रोटॉन्स, और 17 ही इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका मतलब है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपके पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे स्टडीली इंक्रीजेस एंड सो अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर मोर क्लोजली। जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतना ही वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। So dear student, this was all about trends and electronegativities of period 3 elements. Thanks for watching.